हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, टॉपिक का नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता? अगर z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मान लो z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो x और y के अंदर आप डेरिवेटिव लेंगे। तो जब आप x से डेरिवेटिव लेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, y से डेरिवेटिव लेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो सर z क्या रहेगा? z तो फंक्शन रहेगा, वो जीरो नहीं होगा ना, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, वो वेरिएबल ही रहेगा। आपको क्या बोला जा रहा? z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी z के बराबर में, या फिर u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई z, ऐसा भी आ सकता। इफ इट इज u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई z, तो एक्स वाई जेड ट्रीट होगा। एक बार x से डेरिवेटिव लेंगे तो y और z कांस्टेंट रहेगा, y से डेरिवेटिव लेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेगा, z से डेरिवेटिव लेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेगा। तो जो वेरिएबल रहता वो कांस्टेंट ट्रीट नहीं होता, वो फंक्शन पे ट्रीट, वो फंक्शन रहता, वो वेरिएबल रहता। क्या रहता है? वेरिएबल रहता, और इट इज नॉट ए कांस्टेंट। जैसा मान लो यहाँ पे देखो, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया, तो जो आप डेरिवेटिव लेंगे, दो ही डेरिवेटिव लेंगे, एक बार x से और एक बार y से, एक बार x से और एक बार y से। जब आप x से लेंगे तो y को कांस्टेंट लेंगे, y से लेंगे तो z को कांस्टेंट। कभी कभार ऐसा भी आ सकता क्वेश्चंस, मान लो u इज ए फंक्शन ऑफ x y z। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल आ सकते, जो आर्बिटरी वेरिएबल है, चेंज हो सकता। जैसा मान लो यहाँ पे तीन वेरिएबल का मतलब सर समझा नहीं। तो देखो u का फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो एक बार आप x से डेरिवेटिव लेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे, फिर आप y से डेरिवेटिव लेंगे तो x और z कांस्टेंट ट्रीट होगा। जब आप z से डेरिवेटिव लेंगे तो x और y कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आप z से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? u है। क्या है बेटा? u है। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई, ठीक है ना। वही फॉर्मेट है, उसका ही डेफिनेशन लिखा उसने थ्योरी के पार्ट में, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना। मान ले z का फंक्शन है x और y, तो जब आप x से डेरिवेटिव लेंगे तो y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, y से डेरिवेटिव लेंगे तो x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। जब ये सेपरेट रहेगा कांस्टेंट, इसके आजू बाजू कुछ नहीं रहेगा, तो तब ये जीरो हो जाएगा। फिर अगर मान लो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आता, अगर वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट आता है, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल लेना पड़ता है और कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ता, तब वो जीरो नहीं होगा कांस्टेंट। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन लेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक समझेगा, प्रॉब्लम में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, बुक की डेफिनेशन क्या है। लेट z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट x एंड y, टू इंडिपेंडेंट x एंड y, if we keep y constant and allow x to vary, then derivative so obtain is called the partial derivative, is called the partial derivative of z, is called partial derivative of z with respect to x, with respect to x। जैसा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये फंक्शन है, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? वो डेल z बाय डेल एक्स आएगा। क्या आ जाएगा? डेल z बाय डेल एक्स। अगर ये इसको ही हम लोग y से डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल z बाय डेल y। तो y को रिस्पेक्ट में लेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, y से वर्सा। तो ये आपको ध्यान में रखना। इट इज डिनोटेड बाय डेल z बाय डेल x। यानी क्या मतलब है सर? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। किस तरह पढ़ेंगे इसको? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y। बस आपको पार्शियली डेरिवेटिव लेना है यार। अगर आप x से ले रहे तो y को कांस्टेंट रखो, y से ले रहे तो x को कांस्टेंट रखो, यही फॉर्मेट चलते रहता है, ठीक है ना। एग्जांपल लेंगे इसका हम लोग, एग्जांपल से आपके और भी क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव लिया कैसे जाता। तो दो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, चेक करना, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सब अलग अलग है, इसमें मिक्स नहीं है, एक्स वाई मिक्स नहीं है। तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वन बाय वन लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला, तो देखना बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ। पहले देखना इधर पार्शियल डेरिवेटिव लिया कैसे जाता। अब यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड है और यू फंक्शन है। यू का फंक्शन कौन है? एक्स वाई और जेड है। तो पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो वाई और जेड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप एक्स से डेरिवेटिव ले रहे तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं इसको। तो आप u का डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू x से, ये दोनों कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, जीरो आता। ध्यान देना ध्यान देना, पहला प्रॉब्लम में इंट्रोडक्शन है, बहुत मैटर करता है पार्शियल डेरिवेटिव आना आपके लिए। अगर ये समझ गए तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा आपको। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, 3x² होता, ये तो याद होना आपको। और y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो होता, और ये भी z क्यूब का जीरो हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, क्या हो रहा है, कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, ठीक है। बेसिक डेरिवेटिव याद कर लो क्या क्या है। जैसे मान लो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और x का डेरिवेटिव आएगा 1। ये तीन डेरिवेटिव आएगा। यही रूल y में भी अप्लाई होगा, y क्यूब का 3y², वाई स्क्वायर का ट्वाइस y, और y का 1, ठीक है ना। z में भी सेम रूल आएगा, z क्यूब का 3z², z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, और z का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये याद होना। तो देख लो आपने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x², ये जीरो ये जीरो, ठीक है। किससे डेरिवेटिव ले रहे, x से ले रहे। y और z क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, ये आपको पता होना, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 3x²। और उसी तरह अब इसको y से लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी ध्यान देना, y से लेंगे। अब सर मैं बताता हूँ, बहुत इजी है ये आ जाएगा डेल u बाय डेल y। पहला वाला जीरो, दूसरा 3y², तीसरा जीरो, ठीक है ना। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या, 3y² बचा। तो डेल u बाय डेल y आ गया आपका 3y²। डेल यू बाय डेल वाई क्या आ गया, 3y² आ गया, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, y के रिस्पेक्ट में ले रहे। तो x और z कांस्टेंट रहेगा, x और z कांस्टेंट रहेगा। अब आप इसको ले लो, चेक कर लेना यहाँ पे, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। लो z से डेरिवेटिव, तो डेल यू बाय डेल z आ जाएगा। पहला वाला जीरो कांस्टेंट है, दूसरा वाला भी जीरो, और तीसरे वाले का विथ रिस्पेक्ट टू z में 3z², ठीक है ना। तीनों अलग अलग था, वेरिएबल के साथ नहीं आया था, तो कांस्टेंट ट्रीट होके जीरो हो गया, ठीक है ना। दूसरे में भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, बट जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल आएगा। तो ये पहला एग्जांपल है जिसमें अलग अलग था, x अलग था, y अलग था, z अलग था, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या है वो चेक करेंगे, दूसरा फंक्शन ये ध्यान देंगे। तो हम लोग देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल क्या है। तो अब ये सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इसमें x भी है, y भी है, और z भी है, ठीक है ना। तो जब आप x से डेरिवेटिव लेंगे तो y और z कांस्टेंट, तो देखना कितना आसान है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ध्यान देना, इसी पर बेस है पूरा चैप्टर, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जैसे आपने डेरिवेटिव लिए तो ये आएगा पार्शियल डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि u का फंक्शन एक्स वाई जेड है। अगर आप इसको बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दोनों भी, ठीक है ना। तो जैसे आपने x से डेरिवेटिव लिए तो x का डेरिवेटिव क्या था, x² का ट्वाइस x आता। यहाँ पे y² का डेरिवेटिव क्या था, जीरो आता। आप ध्यान देना बेटा, इसके लिए आप लोग यहाँ आए, यहाँ पे x² भी और z भी है, तो यहाँ पे z जीरो होगा क्या, नहीं। अगर वो z जीरो हो जाएगा तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसा अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आ रहा तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रहे, तो z क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आएगा बाहर। डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा, दैट इज x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x, x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x। अब देखना प्लस, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे x है क्या आपके पास अवेलेबल, तो नहीं है सर, x नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रहे। y और z क्या कांस्टेंट है, दोनों भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर x होता तो ये बाहर आता, बट यहाँ पे x है क्या अवेलेबल, नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है, कांस्टेंट रेट हो गया। तो सर यहाँ क्यों नहीं आया z जीरो, नहीं ये वेरिएबल के साथ में आया ना, x के साथ में आया तब जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। सेपरेट आया तो जीरो हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा आपका 2x प्लस 2xz, ठीक है। अब इसी को y से डेरिवेटिव लो, पार्शियली डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छे से समझना। तो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल वाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई से ले रहे, तो ये तो जीरो आ जाएगा सर। ये क्या आ जाएगा, टू वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y अवेलेबल है क्या, नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अवेलेबल है y, z के साथ अवेलेबल है, तो z जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि y है वहां पे। वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट अवेलेबल है तो कांस्टेंट आएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो y का डेरिवेटिव वन, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। तो ये टू वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई। अब आप कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, तो पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे देखना किस तरह आएगा, पार्शली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू नॉट वाई, इट इज जेड, जेड से, क्योंकि वाई से तो ले लिया ना हमने। तो यहाँ पे चेक करना क्या होगा, सेम फंक्शन आएगा, डेल यू बाय डेल जेड आ जाएगा, पहले वाले का जीरो, क्योंकि कांस्टेंट रेट होगा। जब आप z से डेरिवेटिव लेंगे तो x और y कांस्टेंट रेट होगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये टर्म क्या बनेगा, विथ रिस्पेक्ट टू z से ले रहे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, z का डेरिवेटिव वन आएगा, इसी तरह y बाहर आएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव टू जेड आएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे x और y जीरो क्यों नहीं होता, ये वेरिएबल के साथ में आया तब जीरो नहीं होता, सेपरेट आया तब जीरो होता कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसको जीरो ट्रीट करेंगे तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा ना, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है पार्शियल डेरिवेटिव। एक आप डेरिवेटिव बहुत इजी रहते हैं, बहुत छोटे छोटे डेरिवेटिव आते हैं, अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पार्शियल डेरिवेटिव के तो ऑटोमेटिक सब समझते। तो ये जो वीडियो है, पहला वीडियो, ये बार बार देखना पार्शियल डेरिवेटिव का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके समझ में आ जाए। इसी फॉर्मेट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा चैप्टर में, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे सेपरेटली जीरो हो जा रहा, बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा सर, ये मैंने अभी बताया आपको, ये ध्यान में रखो, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सेकंड टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर बोले तो जैसे आप अगर डेल जेड बाय डेल एक्स को और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं अपन डेल जेड बाय डेल एक्स को, अगर आप इसका डेरिवेटिव वापस ले रहे तो ये हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह। उसी तरह हम लोग अगर आप इसको लेंगे डेल जेड बाय डेल वाई को और विथ रिस्पेक्ट टू वाई से लेंगे तो ये आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। उसी तरह एक है डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई है, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर जेड हो जाता, ऐसा, डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई। मैं डेल स्क्वायर जेड भी बोल सकता, डेल टू जेड भी बोल सकता, ठीक है ना, दोनों भी एक ही बात है, ध्यान रखना। कोई बच्चा डेल स्क्वायर जेड भी बोल सकता, कोई बच्चा डेल टू जेड भी बोल सकता है, ऐसा ध्यान में रखना। डेल स्क्वायर जेड सबसे बेस्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। आपके समझ में आना चाहिए। ये हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो और आ सकता है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव ले सकते, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ले सकते, इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब जब आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर, उसी तरह थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे थर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन। तो ये देखो, ये ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव था और एक बार लिए तो दो बार हो गया, यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव था, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर यानी आगे आगे डेरिवेटिव लेते जाओ, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड सो ऑन। तो ये सेकंड पार्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ऐसा ले सकते, ठीक है ना। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या पार्शियल डेरिवेटिव निकालते कैसा है, एक को निकालना, एक का डेरिवेटिव लेना, दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करना, पहले का डेरिवेटिव लेना, पहले का डेरिवेटिव लेना, दूसरे को कांस्टेंट लेना, दूसरे का डेरिवेटिव लेना, पहले को कांस्टेंट लेना। जो फंक्शन है वो वेरिएबल ही रहेगा हमेशा, वो मैटर करता, वो आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। तो ये इस पर भी डिपेंड करता, क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट देवा रहता, ऐसा डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल 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 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इससे आपको क्लियर हो जाना कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे, ठीक है ना। ये ज्यादा बोल दे रहा मैं इसके बारे में, इतना नहीं भी समझे तो समझ में आ जाना क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, उससे देखना, वो फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन में ही देवा रहता कैसे आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।